नमस्ते इंडिया, योर चैटर बॉक्स इज हेयर टू डू सम चिट चैट। चिट चैट करेंगे आज हम बड़े ही मज़ेदार टॉपिक पे, जिसको कि हम सब जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं कहती हूँ आर्ट ऑफ क्रिएशन। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई चीज़ अट्रैक्ट करते हैं ना, तो अगर क्वालिटीज़ हैं अट्रैक्शन वाली तब तक वो अट्रैक्टेड है, अदरवाइज वो डिस्ट्रैक्ट भी हो सकता है। ठीक है, चला जाता है। लाइक मैग्नेट, उसने लोहे को अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, चिपक गया, लेकिन अगर उसकी मैग्नेटिक क्वालिटी खत्म हो गई तो वो छूट जाता है, टूट जाता है, दूर हो जाता है। इसलिए मैं इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं, मैं इसे आर्ट ऑफ क्रिएशन कहती हूँ। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर हेयर टू क्रिएट आवर ऑसम लाइफ। हमारी अद्भुत जीवन को बनाने के लिए हम बने हैं। अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आप उसी के लिए बने हैं, इसीलिए यह चीज़ आपके दिमाग में आई। अगर आप एक संगीतकार बनना चाहते हैं, डांसर बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, या फिर आप कुछ भी बनना चाहते हो वो सब बनने के लिए ही आप बने, एक अद्भुत जीवन जीने के लिए आप बने हैं। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट विच आई एम गिविंग। आपके दिमाग में वो चीज़ कभी नहीं आएगी जो आपको नहीं बनना है। अगर आप एक सिंगर बनना चाहते हैं, या डांसर बनना चाहते हैं, या यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो आपके दिमाग में कभी नहीं आएगा कि मैं आईएएस बन जाऊं, मैं आर्मी ज्वाइन कर लूं, मैं पुलिस आईपीएस बन जाऊं, या सम अदर प्रोफेशन। आपको जो बनना होता है ना, बचपन से वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आ जाता है कि यस आई वॉन्ट टू डू दिस, एंड यू आर वेरी मच क्लियर। कभी कभी वो क्लियरिटी धीरे 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 बाद में भी आती है, मगर जो चीज़ आपकी है ना वही आपके पास आएगी, कोई दूसरी चीज़ नहीं आती है। एंड दिस इज द लॉ ऑफ क्रिएशन। वंस दिस माइंड में ये चीज़ आ गई ना, ये थॉट आ गया ना एक बार कि ये काम हमें करना है, हम उसके पीछे लग जाते हैं और उसको अपनी लाइफ में ले ही आते हैं। अच्छा, मैं मेरी लाइफ का एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगी। व्हेन आई वाज इन 10th क्लास, सो 10th क्लास का इंसिडेंट है, और बोर्ड एग्जाम। सो बोर्ड के बारे में बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाते हैं बच्चे, और मैं भी उनमें से एक थी। ज़्यादा ही टेंशन ले लिया, बोर्ड है क्या करेंगे, और उस पर से सीनियर्स और सबकी बातें सुन के बोर्ड एग्जाम में पता नहीं कहाँ से क्वेश्चंस दे देते हैं, आउट ऑफ सिलेबस दे देते हैं, पास होना इम्पॉसिबल है, बड़ा मुश्किल होता है। मैं तो डर गई, और मैंने सिर्फ एक चीज़ के लिए प्रेयर किया, दैट इज 60%। मैंने बोला फर्स्ट क्लास भी अगर बन जाए ना, दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी। भगवान जी प्लीज मुझे 60% मार्क्स दे दो बस। वो फुल एक साल, पूरा साल आई वॉज क्रिस्टल क्लियर अबाउट माई इंटेंशन कि मुझे 60% चाहिए। और जहाँ पे भी कोई भी मेरे को पूछता यू आर प्रिपेयरिंग वेरी हार्ड, सो कितने परसेंट चाहिए? 60। तो पीपल आर लाइक यार इसको बस 60% ही चाहिए, इसका परफॉर्मेंस आई वॉज मतलब थोड़ी बहुत अच्छी थी पढ़ाई में, मैं 60% वाली नहीं थी, बट स्टिल आई वॉज कि मुझे फर्स्ट क्लास परसेंट चाहिए और मेरे को 60% एग्जैक्टली। तो क्या हुआ कि जब मैं सोने जाती और जब मैं उठती, ये 2 टाइम ऐसा था, मुझे ऐसा लगता था कि भगवान जी मेरे पास में है। उस समय मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में या फिर आर्ट ऑफ क्रिएशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। एंड आई जस्ट प्रे, भगवान जी मुझे 60% दे दो प्लीज प्लीज प्लीज, जय भगवान जी। उस बोलते मुझे 60% दे देना, जय खत्म। कोई छोटा मंदिर देखा, बड़ा मंदिर देखा, कहीं पे भी देखा, भगवान जी 60%। मेरा भैया मुझसे सारे काम करवा लेता था अपने, बता मेरी बुक लेके आ, मैं नहीं लाती हूँ, तो बोलते तेरे 60% नहीं आएंगे। अरे अरे तेरे वर्ड्स वापस ले, मैं लेके आती हूँ। ऐसे कर करके मेरा भैया भी मेरे से सारे काम करवा लेता था। मतलब 60% को मैंने अपने लाइफ में बिल्कुल सोते जागते उठते बैठते ओनली 60%। सो आई वॉज क्रिएटिंग एंड आई वॉज प्रिपेयरिंग सो हार्ड। मेरे मार्क्स जब रिजल्ट आया सारे सब्जेक्ट में बहुत अच्छे आए थे, पर मैथ्स में इतने डाउन हो गए कि मेरे परसेंटेज आए एग्जैक्ट 60%। आउट ऑफ 500 सीबीएसई में 5 सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, सोशल एंड साइंस, ठीक है, केवीएस, आई एम स्टूडेंट ऑफ केवीएस। सो ये 5 सब्जेक्ट थे, 500 का पेपर टोटल, एंड उसमें से मुझे मिला 301। मैंने बोला भगवान जी ओनली 1 मार्क्स फ्रॉम योर साइड। बट लेडीज एंड जेंटलमैन,
बिलीव इट कि व्हेन यू आर क्रिस्टल क्लियर टूवर्ड्स योर इंटेंशंस, जब आपको एकदम क्लियर होता है ना, तो वो चीज पक्का 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 होती है. एंड दिस इज कॉल्ड क्रिएशन, योर लॉ ऑफ क्रिएशन, आर्ट ऑफ क्रिएशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप उसको जो कुछ बोले. एंड दिस इज हैपन बिकॉज ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड. वो कैसे काम करता है, वो क्यों काम करता है, वो और ये तब की बात है जब मुझे पता नहीं था कि ऐसा कुछ लॉ होता है या फिर ऐसी चीजें भी लाइफ में होती है. मुझे बस ये लगता था कि ये जो डिवाइन टाइमिंग है, जब मैं सोने जा रही हूँ या जब मैं उठ रही हूँ, आई एम कनेक्टेड टू गॉड. सिर्फ इतना सा लगता था. और फिर मैं जैसे जैसे बड़ी हुई, मेरे पास ऐसी बुक्स आती गई, मैं इनको पढ़ती गई और इनके बारे में रिसर्च करती गई और समझती गई कि ये है क्या. और फिर मैंने रिलेट किया अपने पास्ट लाइफ से कि अच्छा, ये चीज़ें तो वाकई हो चुकी है मेरे साथ. ओके, इस टाइम पे प्रे करने से ऐसा होता है. दिस इज द रियलिटी, ladies and gentlemen, and just subscribe my channel to know more about this. We'll learn about the scientific way of praying. जो चमत्कारी प्रार्थना है ना, अपने मनो इच्छा को क्या बोलते हैं, मनोकामना को पूर्ण करने की, जो हम धागे बांधते हैं या फिर पूजा करते हैं, ये सब क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इनके साथ ही हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को या फिर आर्ट ऑफ क्रिएशन को कैसे ज्वाइन करें कि हमारा लाइफ सचमुच अद्भुत और चमत्कारी बन जाए. हम लोग अपनी ड्रीम लाइफ को जिए, वो भी फुल ऑफ लव, हैप्पीनेस, हेल्थ, जो कुछ चाहिए वो सब टिक 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 रहे. यू पीपल ऑल्सो वॉन्ट दिस ना, मुझे भी चाहिए. सो हम साथ में सीखेंगे और साथ में आगे बढ़ेंगे और साथ में ग्रो करेंगे एंड साथ में अपनी लाइफ को ऑसम बनाएंगे. You people are ready? So hit the like button now, subscribe the channel and join me in the journey of art of creation. Thank you so much. Thanks for loving me. Thanks for listening. And do not forget to subscribe the channel and hit the bell icon also. क्योंकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूंगी ना, वो पक्का आपके पास आ जाएगी. आपको कितने परसेंटेज बनाने हैं? Comment down below. Thank you. Bye bye. Bye.